हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसमें हम लोग BSPHCL का भी सेट बना रहे हैं। तो आइए हम लोग आज सेट नंबर 13 बनाएंगे और 13 का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम कौन है? आप जो है निम्नलिखित में से सर्वनाम है। प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन है? तो प्रेरणार्थक क्रिया जो होता है सुनाना प्रेरणार्थक क्रिया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी में कौन सा काल है? तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल में कौन काल है? पूर्ण वर्तमान काल है। शीत का विलोम शब्द होगा। शीत का विलोम क्या होगा? तो शीत का विलोम जो है उष्ण होगा। शीत का विलोम उष्ण होगा। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द, तो कठिनाई से मिलता है उसको हम लोग दुर्लभ बोलते हैं। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शुद्ध युग्म है। अनिल अनल, अनिल मतलब वायु, अनल मतलब आग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो लिखावट में आवट प्रत्यय है। लिखावट। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो महोत्सव का संधि विच्छेद महाजोर उत्सव है। महाजोर उत्सव, बी नंबर। मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने घर जाना था तो अशुद्ध है मैंने। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में आपका तत्पुरुष समास है। इंग्लिश में यहाँ पे देखिए कह रहा है सिलेक्ट द appropriate one word substitution. A scenes which deals with the celestial object and space. तो इसका आंसर हो जाएगा celestial subject and space में इसका हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एस्ट्रोनॉमी। स्पेस है इसीलिए एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पे द फर्स्ट पीपुल हु लिव इन एन एरिया, तो क्या हो जाएगा? नेटिव। कोई व्यक्ति पहली बार आता है कहीं तो नेटिव होता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड इसका छूटना है। अनड्यू फेवर शो वन रिलेटिव्स, इसका क्या होगा? तो इसका होगा नेपोटिज्म। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है सेलिंग लाइक को हॉट केक्स को छांटना है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बीइंग सोल्ड एवरी क्विकली एंड ग्रेट क्वांटिटीज। नेक्स्ट है हेड एंड एक्स टू ग्रीन्ड। तो इसका हो जाएगा आपको हैड टू सेल्फिश इंटरेस्ट। इंटरनेट सर्च इंजन का एक उदाहरण है याहू। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो लिनक्स। ऑनलाइन स्रोतों से स्थानीय कंप्यूटर में डेटा या फाइलों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डाउनलोड कहते हैं। कंप्यूटर के संबंध में ट्रैकर बॉल एक डैश उपकरण है। कौन सा उपकरण है? तो इनपुट उपकरण है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 55 से 64 किसके बने थे? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है ट्रांजिस्टर के बने थे। शिफ्ट F+5 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है? शिफ्ट F+5 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों आपका ये वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम OS घटक नहीं है? तो ये हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट। कौन सा विकल्प दो सामान्य प्रकार के कंप्यूटर मॉनिटर को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा CRT प्लस LCD। निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो यह हो जाएगा आंसर आपका डी ग्राफिक्स। वाईफाई के लिए IEEE मानक निर्देश क्या है? तो वाईफाई के लिए मानक निर्देश है IEEE 802.11। एप्पल कंप्यूटर प्रणाली द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग में किया जाता है? तो कौन किया जाता है दोस्तों? तो आपका मैक।
कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस कुंजी का प्रभाव करती है। किस पे करती है? तो ये सुपर स्क्रिप्ट पर करती है। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में तारीख तथा समय कहाँ स्थित होता है? तो ये कहाँ स्थित होता है? तो ये टास्क बार में स्थित होता है। कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर इसमें कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका CPU। पहला कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है CPU। CPU नहीं होगा, CPU नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होगा। पहला वेब ब्राउज़र किसके द्वारा बनाया गया था? पहला वेब ब्राउज़र जो है आपको टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है मछलियाँ मछली घर में रहती है। तो पक्षी कहाँ रहती है? तो पक्षी जो होती है पक्षी शाल में रहती है। पक्षी शाल यानी कि पक्षी शाल किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर। यदि किंग्स का कूट ऐसे है तो क्वीन का कूट क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे किंग का कूट SR, तो SR है तो M है, ठीक है। GF है तो ED है, NM है तो ED है, IH है तो UT है, KJ है तो QP है, तो MDDTP यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और कम से कम एक समूह से संबंधित शतरंज नाम, नाट्य और कला को बताइए। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 33 नंबर है। तो ये 33 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोग बना के लाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर, निम्न समीकरण को सही करने के लिए कौन सा चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? तो कौन सा चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? तो दोस्तों आपको बदलना होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग B को B से बदल के देखेंगे। देखिए 5 + 45 - 15 गुना 31 भागा 41। तो ये हो जाएगा 50 - 15 45 46 हो जाएगा 41, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। यानी कि अब हम लोग ए से करके देखेंगे इससे हो रहा है कि नहीं। 5 गुना 45 भागा 15 प्लस 31 माइनस 41। तो ये देखिए 3 15 प्लस 31 माइनस 41, तो 46 माइनस 41, 46 माइनस 41 इक्वल टू 5, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ए जिसमें है तो बी हमारा हो जाएगा आंसर। एक कूट भाषा में हाउस के लिए इतना लिखा जाता है, तो इसके लिए कितना लिखा जाएगा? तो इसका देखिए 35 का क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। उस पद का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगा। तो कौन आएगा अगले स्थान पे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित को ध्यान में, एक परिवार में 6 व्यक्ति, चित्रा राकेश की बहन है। चित्रा जो है राकेश की बहन है। बद्री जानिया के पति का भाई है। दिलीप अरुण के पिता है और राकेश के ग्रैंडफादर। समूह में 2 पिता, 3 भाई और 1 माँ है। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब करें उस सेट का चयन करें
उस सेट का चयन करें जो इसमें संबंधित है, जो इसमें है। तो क्या होगा, 38 का ए हो जाएगा आपका आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम को चुनना है तो विषम हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि 5, 6, 3, 4, 1, 2 है, 7, 8 है, ST है, तो यहाँ पर टी के बाद भी है, इसीलिए। अब 40 में आ रहा है, लीना 2 तरह से अपने कार्यालय जा सकती है, उसी रास्ते से अपने घर लौट सकती है। पहले रास्ते से 5 किलोमीटर, जबकि दूसरे रास्ते से 7 किलोमीटर दूर है। कारणवश वह एक ही रास्ते से लगातार 2 दिन ऑफिस नहीं जा पाती है। यदि सोमवार को पहले रास्ते जाती है तो उसे हफ्ते और दूसरे हफ्ते से कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका 42 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी कहा जाता है। तो किसे हॉट मनी कहा जाता है, तो FII को हॉट मनी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो गजनी का महमूद ने आक्रमण किया था। योसेमाइट क्या है। योसेमाइट जो है जलप्रपात है। योसेमाइट क्या है, तो योसेमाइट क्या है, जलप्रपात है। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला थी श्रीमाव भंडार नायके। भारतीय रिजर्व बैंक के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत जारी बॉन्ड पर ब्याज की दर क्या है, तो ये है 2.5% प्रति वर्ष। भारत की सिलिकॉन वैली कौन है, बेंगलोर। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। आर्थिक विकास आमतौर पर डैश से जुड़ा होता है, तो आर्थिक विकास आमतौर पर मुद्रास्फीति से जुड़ा होता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान से प्रेरित है। किस संविधान से प्रेरित है दोस्तों, तो ये डी हो जाएगा तत्कालिक सोवियत संघ संविधान से। रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। रिहंद बांध भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे आ रहा है 10 kVA 1100/400 वोल्ट एकल फेज परिणामित्र में द्वितीय कुंडली 100 फेरे है, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होगी 275। एकमान संधारित्र परावर्तित एवं संचालित सिंगल फेज प्रेरण मोटर के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, तो इसे भारी लोड के साथ परिवर्तित किया जा सकता है, यही सही नहीं है। केबल में इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, पोलविनाइल क्लोराइड का। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन गलत कथन चुने। कौन सा कथन गलत है, तो सी नंबर। कोरोना के कारण संचारण लाइन में विद्युत धारा जीवाणु रूप स्वरूप हो जाती है। बिजली घरों पर रिएक्टिव पायर नियंत्रण के लिए कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा मोटर, तो सिंक्रोनस मोटर। परिणामित्र या घूर्णन मशीन को कोर बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री के लिए संकीर्ण BH पक्ष क्षेत्र होना क्यों वांछनीय है। क्यों वांछनीय है, इनमें हिस्टैरिसीस हानि बहुत कम होती है, इसलिए। धारावाहक चालक पर इंसुलेशन देने का प्रयोजन होता है, क्या होता है, तो 1 और 2 होता है। 66 kV अनुप्रयोग तक किस लेवल का उपयोग किया जाता है। किस लेवल का उपयोग किया जाता है, तो स्क्रीन्ड लेवल का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में संतुलित 3 फेज वाइंडिंग के माध्यम से बहने वाले 3 फेज सममित धाराओं का द्वारा उत्पादित क्षेत्र निम्नलिखित के प्रकार हैं। इसके प्रकार है, तो नियत परिमाण के साथ स्पेस में रोटेटिंग के लिए। एक गैस भरे टंगस्टन लैंप में प्रचालन के लिए कितना तापमान आवश्यक है। कितना तापमान आवश्यक है, तो ये 2300 डिग्री सेल्सियस। कौन सी सप्लाई पर सिंक्रोनस मोटर चलती है। कौन सी सप्लाई पर सिंक्रोनस मोटर चलती है, तो ये चलती है आपकी, कौन सी सप्लाई पर चलती है, तो ये बी नंबर, AC 3 फेज DC सप्लाई और सिंगल फेज सप्लाई पर चलती है। 100 वाट हॉट हीटर 240 वोल्ट AC सप्लाई से जोड़ा गया है, तो धारा हीटर में प्रवाहित धारा होगी, तो हीटर में प्रवाहित धारा होगी 4.166 एम्पीयर।
विद्युत वायरिंग में डैश का रंग का तार ग्राउंडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, हरा रंग का। कोरोना हानि किस पर निर्भर नहीं करती है? तो कोरोना हानि जो है आपका मौसम की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। एक सिंक्रोनस जनरेटर में शॉर्ट सर्किट अनुपात SCR और सिंक्रोनस रिएक्टेंस के बीच क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? SCR = 1/XD है। ट्रैक्शन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी जाती है? कौन सी स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी जाती है? तो वेरिएबल स्पीड ड्राइव को। केबल में इंटरशीथ का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो उचित तनाव वितरण के लिए। प्रतिदीप्त घनत्व की इकाई होती है। प्रतिदीप्त घनत्व की इकाई क्या होगी? तो लक्स होगी। विद्युत जल तापक और संयोजक के बीच IS के अनुसार विद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? तो 0.01 किलो ओम। निम्नलिखित में कौन सी DC मोटर उच्च स्टार्टिंग बल आघूर्ण की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा आपका श्रेणी मोटर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर को परिवर्तित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जाता है? कौन सा जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर B, सर्पिलकाय मोटर। परिणामित्र कोर पटलन द्वारा रोधन किए गए होते हैं। इसके द्वारा? तो वर्निश के द्वारा। विद्युत लेपन में किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाला द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? तो ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक और विद्युत की मात्रा के। दो परिणामित्रों के समानांतर संचालन के दौरान निम्न में से किस स्थिति का पालन नहीं किया जाना चाहिए? किस स्थिति का? तो ये उनका धारा निर्धारण समान होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस मशीन की बनावट सिंक्रोनस मोटर के समान होती है? तो ये हो जाएगा अल्टरनेटर। 3 फेज प्रेरण मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर मुख्यतः डैश के लिए उपयोग की जाती है। किसके लिए? तो प्रारंभिक धारा कम करने के लिए। सिंगल फेज आपूर्ति में संयोजित सिंगल फेज कुंडली डैश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो स्पंदमान करती है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव 3 फेज इंडक्शन मोटर से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। किसी शक्ति गुणांक पर सिंक्रोनस मोटर चलती है। किस शक्ति गुणांक पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? तो ये कोई भी शक्ति गुणांक नहीं है। ऊंचाई स्टेप और परिणामित्र में प्राथमिक से द्वितीय क्वाइल तक वोल्टता बढ़ती है। एक उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप देता है। क्या देता है? 150 ल्यूमेन वाट्स। विद्युत कक्ष तापक की 4 कुंडली ताप प्रदान करने के लिए निर्मित है। अधिकतम ताप प्राप्त करने के लिए वे किस प्रकार जुड़ी रहनी चाहिए? तो ये चारों समानांतर में जुड़ी रहनी चाहिए। यदि कुल उपलब्ध बिजली उत्पादन आउटपुट से मांग की पूर्ति नहीं होती है तो उत्पादन और मांग के बीच संतुलन बनाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय उपयोग किया जाता है? तो कौन सा उपाय? तो लोड शेडिंग उपयोग किया जाता है। किस तरह के वायरिंग में परिवर्तन करना आसान होता है? तो ये होता है क्लीट वायरिंग में। एक इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए परिवर्तित वोल्टेज परिवर्ती आवृत्ति की आपूर्ति के लिए यदि रेक्टिफिकेशन अनियंत्रित है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में से किससे नियंत्रित किए जा सकते हैं? तो किससे नियंत्रित किए जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, पल्स विथ मॉड्यूलेटर इन्वर्टर से। क्रेन्स में किस प्रकार की विद्युत ड्राइव प्रयुक्त की जाती है? क्रेन्स में किस प्रकार की? तो मल्टी मोटर। कोयले की गुणवत्ता इसके रैंक पर निर्भर करती है। आरोही क्रम में व्यवस्थित की गई कोयले की रैंक इस प्रकार है। तो किस प्रकार है? तो देखिए किस प्रकार है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा D नंबर हो जाएगा आपका। देख लिए लिग्नाइट, सब बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट। विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 ओम है। किलोमीटर फिनिश किया गया है। 200 मीटर लंबाई तक प्रतिरोध क्या होगा?
तो 200 मीटर लंबाई तो प्रतिरोध हो जाएगा 50 ओम। किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव में कौन सा गुण होना चाहिए? तापन अवयव में उच्च प्रतिरोधकता का गुण होना चाहिए। किसके मध्य के साथ एक एसी जनरेटर विद्युत ऊर्जा को बाहरी भार के लिए संचारित करता है? तो स्लीपिंग रिंग के। विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इलेक्ट्रिक आयरन। एक परिणामित्र में 2 प्रेरित कुंडलियाँ डैश होती है, क्या होती है? तो 92 के 1 विद्युत रूप से अलग और चुंबकीय रूप से संबंधित होती है। विद्युत 91 का विद्युत चुंबकीय अनुप्रयोग में निम्न कौन सा नहीं है? तो 91 का हो जाएगा, 91 का सी होता है, इलेक्ट्रिक आयरन तो हो गया है। डीसी शंट मोटर का उपयोग निम्न से किस में नहीं किया जाता है? डीसी शंट मोटर का उपयोग किस में नहीं किया जा सकता है? तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में नहीं किया जाता है। एक स्लिट फेज इंडक्शन मोटर के लिए प्रवर्तन कुंडली होती है, मुख्य कुंडली कितनी होती है? तो 94 का हो जाएगा आपका दोस्तों, अत्यधिक प्रतिरोध, अत्यधिक प्रतिघाती। विद्युत वायरिंग में सभी विद्युतीय उपकरण जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं? तो समानांतर में जुड़े होते हैं। एक परिणामित्र टंकी में तेल स्तर के नीचे विसंगत दोषों का पता लगाने के लिए किस रिले का उपयोग किया जाता है? तो बुकोल्ज रिले का उपयोग किया जाता है। कवच युक्त केबल से क्या लाभ है? कवच युक्त केबल से यह उच्च प्रभाव को बनाए रख सकती है का लाभ है। एडिशन स्क्रू प्रकार के लैंप होल्डर के बाहरी चूड़ीदार संपर्क को हमेशा जोड़ना चाहिए। कैसे जोड़ना चाहिए? तो सर्किट के न्यूट्रल तार से। सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किसमें नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में। एक 3 फेज 8 पोल्स इंडक्शन मोटर इतना हर्ट्ज की जाती है। स्लीपिंग 4% रोटर की गति क्या होगी? तो रोटर की गति होगी दोस्तों 720 RPM। तो इसी के साथ हमारा ये भी सेशन समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।